मिल लिया जा, पर देख लियो, नमस्ते अवस्थे कर लियो, आराम से अपनी बात कर लियो, बात करके आ जाइयो और पेप्सी एप्सी ले जाइयो घर को, और पेप्सी एप्सी कर ले जाइयो घर को। तो वो उन्होंने हाँ ठीक है भैया, वो चीज़ थी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है मैं ले जाऊंगी, भाभी की दावत भी करूंगी। तो वो चीज़ है। तो जैसे ही घर पे आई तो भैया हंसती हंसती तो घर पे आई, और जब घर से जा रही थी तो 4-5 बात सुनाती सुनाती गई निकलती। अब मैं गया लाला की दुकान, लाला जी की दुकान पर। अब लाला जी को भी पता पड़ गई थी कि वहाँ गया है मिलने। तो वहाँ गए जाके एक दिन लेट हो गया था, फिर मैं वहाँ गया, मैंने लाला जी को समझा दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि देर लग गई और वो। तो फिर लाला जी ने भी बोला नहीं था कुछ, फिर मैं अपना आराम से काम करने लगा। फिर उसके बाद तो अब सीमा जी बताएंगी कि सीमा जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो उन्होंने क्या पूछा था जिनको पता थी। जब मैं फ्लाइट में गई, ठीक है, फिर मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने सबको कहा था मैं लाहौर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने फिर कराची में उतर के मैंने सबके लिए वो सोन हलवा कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, जो ब्लैक सी तुम नहीं लाए थे उस टाइप का। नहीं यार, जो भैया लाते थे, जो काले काले से कट से होते थे, तुम कुछ और बोलो, जो मुझे मैं जो छुपा के खाती थी, पेटी में रख देती थी अपने उठा के, काला सा चॉकलेट की तरह होता था। एक्चुअली हमारे यहाँ सोन हलवा कहते हैं उसको। तो मैं सबके लिए अलग अलग डब्बे पैक कराए सोन हलवा के, क्योंकि लाहौर में सोन हलवा ज़्यादा फेमस है। तो सबके लिए अलग अलग सोन हलवे के डब्बे पैक करवाए मैंने, फिर सबके लिए लेकर गई। फिर कलसूम वाले सब लोग कह रहे तू आ गई, क्योंकि उनको ये था कि मैं जाऊंगी और मतलब कि तू अकेली जा रही है, कोई तुझे ट्रेन में अगवा करके ले जाए, या सचिन को चाल चल रहा हो तुझसे मिलने की, तुझको अगवा करके इंडिया ले जाए, और या तुझे मार दे या काट दे, कुछ तेरे साथ गलत कर दे। सब कुछ मतलब कलसूम कुछ 4-5 लोगों को बताती, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। मेरी दोस्तें थी, जो मेरे मकान मालिक की लड़कियाँ, सबको पता थी, तो वो टेंशन में हो रही थी कि यार कहीं तेरे उल्टा फिल्टर ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा औरत के अपने हाथ में सब कुछ। अगर औरत चाहेगी ना तो औरत साथ गलत भी हो सकता है, अगर औरत चाहे ना तो समझो औरत मर्द है, मर्द से भी 10 गुना ताकत में तेज है अगर औरत चाहे तो मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। तो एक बार मीना जी से मिला, मैं दोबारा भी आ गई, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ। जब तक औरत खुद ना चाहे ना, कहते हैं सराय की मुहावरा है कि जहर का जो कट्टा होता है आप उसके ऊपर बैठे रहो, जब तक आप जहर खाओगे नहीं तब तक मरोगे नहीं, है ना। और कहते जब तक ये आपकी मुट्ठी बंद है ना, कि आपके हाथ में है, जब तक आप खुद ना खोलो ना, कोई आपकी मुट्ठी खोल नहीं सकता। तो मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ। मैं मानती जब तक औरत का अपना मन सच्चा हो और खुद पे विश्वास हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस विश्वास पर मैं पहले भी गई थी इनसे मिलने नेपाल, और दोबारा भी आई इस विश्वास के साथ, क्योंकि कहते हैं ना जो दर दर की ठोकर खा चुका हो इंसान, उसको सब समझ आ चुकी होती है। तो मैंने हर तरह की ज़िंदगी पाकिस्तान में भी जी थी, मैंने हर दुख झेला है, मैंने अकेले सफ़र भी किया था खैरपुर से कराची तक का, और मैं अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ मैं खुद ही कर रही थी। जैसे परचूने की दुकान पे सब्जी खरीदना, चीनी पत्ती खरीदना, सब कुछ मैं खुद हैंडल करती थी। फिर कहीं ना कहीं मुझ में एक ताकत सी आ गई थी, ठीक है, मुझे मतलब हिम्मत से आ गई थी, हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं घर में भी अपने बच्चों का बाप भी बन के जी रही थी और माँ भी बन के जी रही थी। तो बस यही था, और इसलिए मैंने फिर सोचा इंडिया आना है तो आना है। मीना जी से जब मिल के आई तो मीना जी पे मेरा विश्वास और अटूट हो गया कि एक इंसान इतना सच्चा भी हो सकता है। मैं शादीशुदा थी, डिवोर्सिड थी, तलाकशुदा थी, और मेरे छोटे बच्चे भी थे, 4 बच्चे, ना 1 ना 2 ना 3, 4 बच्चे थे, उन्होंने वो भी स्वीकार किया। तो मीना जी का दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यही इंसान है जो हमें ज़िंदगी भर खुश रख सकता है। उसके बाद मैंने भारत आने का सोचा और फिर भारत भी आ गई, और उसके बाद बहुत प्यार भी मिला। मीना जी ने 2 महीने में बहुत खुश रखा, बहुत प्यार से रखा। उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये जेल जाना, अगर हम लोगों को पता पड़ी थी तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद अपनी, क्योंकि यही जुलाई का था, 1 जुलाई आने वाली थी, तो मैंने कहा कि ट्यूशन बच्चों को स्कूल भेजना है और हमें मतलब कब तक छुप के रहेंगे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं खिलाफ थी इस चीज़ के। तो मैंने कहा हम वकील हायर करते हैं, हम उनको सारी रियलिटी हकीकत बताएंगे, भाई ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं लगा तो मैं ऐसे ऐसे नेपाल से आ गई हूँ और हमें कोई सोल्यूशन बता। और दोस्तों मुझे रोजीना कहती थी, मुझे गुस्सा आया करता था, तुमको सच बताएं बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था, और मैं रोजीना सुबह को जाता था दुकान पर, शाम को आता था मांझ गए घर पर, तो रोजीना 12-1 बजे तक यही चाटा करती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल जाना है, वो जाना कि कहीं क्या क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही करते रहोगे, क्या करते रहोगे।
हाँ, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ाना है, मैंने कहा तू चल, करो, आज बच्चों को चल। पढ़ाना है। मैंने कहा तुम वकील हायर करो हमें, क्योंकि मुझे भारत सरकार पे शुरू से विश्वास था। यहाँ की मुझे चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगती थी। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम वहाँ सुनते थे, देखते थे कि भाई यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो मैंने उनको कहा कि हमें समझा जाएगा, हम एक बार वकील से बात करेंगे, उससे बताएंगे भाई हम ऐसे ऐसे आए हैं, जो सोल्यूशन बताएंगे हम उस पर अमल करेंगे, हम वही करेंगे। तो हम वकील के पास चल के गए, वकील ने हमें दिलासा दिया, बिलीव दिलाया, यकीन दिलाया कि डोंट वरी। क्योंकि मैंने उनको सारे, अगर मैं कुछ भी नहीं ले जाती, कुछ भी ना ले जाती, खाली मुंह बोलती, मैंने अपने सब कुछ जो भी मैं कागज में पाकिस्तान से लाई थी, मैं सब उसके आगे रखे। मैंने कहा सर ये बात है, मैं खुद बोली, मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, नेपाल में हमारी शादी हो चुकी है, हम लोग बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बच्चों के आधार कार्ड ऐसे नहीं बनेंगे और हम छुप के कब तक रहेंगे। मैंने कहा इसलिए मैंने इनको कहा है कि मुझे हमें एक वकील करना है, और हमें जो समझ में जितना मतलब हमें भारत सरकार को सारी सच्चाई बतानी, क्योंकि हमें विश्वास है और हमें विश्वास है कि हमारे साथ सही होगा। तो उसने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आप कल आ जाना, तो सारा मैं आपकी सारी जो सोल्यूशन है आपको बता दूंगा। तो हम लोग घर पे गए, हंसते हंसते हमने कहा हम वकील हायर कर दिया, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हम घर पे गए, उसी वकील ने फिर कर दिया, फिर हम अरेस्ट हो गए। और इतनी सी थी, कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। हाँ, अगर ये सब ना होता तो आज शायद आपके सामने मैं ना होती, आप सब लोग इतना प्यार ना मिलता मुझे। और आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छे आदमी के लिए, अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग ऐसा समय बीते थे, हम काली चाय भी पीते थे कभी कभी, क्योंकि हम पे हमारे हालत डाउन थे। तो फिर हम लोग हर तरह से मतलब खुश तो बहुत, खाने पीने की मीना जी ने हमें कोई चीज़ नहीं मतलब कमी नहीं छोड़ी। फिर भी मैं मीना जी कहती थी मीना जी एक वक्त आएगा देखना। मैंने कहा मेरा लक अच्छा है, मैंने कहा मुझे विश्वास है कि हमारे नसीब में कुछ अच्छा ज़रूर होगा। पर फिर बीच में ये हो गया, मैंने ये तो बुरा हो गया, बट अब लगता है कि जो मीना जी को मैं कहती थी वही हुआ और बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे हालात अच्छे से अच्छे हैं, आप सबकी कृपा से, आप सबकी दुआओं से। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो यही विश्वास है। और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है। मेरी नीयत इरादा दिल का भी बुरा नहीं था ना, आज बुरा है। मैं किसी का भी बुरा चाह के, किसी को भी रुला के खुश नहीं रह सकती। और भगवान जानता है जो मेरे पे बीती वो सिर्फ सीमा ही जानती है। मैंने किस तरह से दर दर की ठोकरें खाई हैं, मैंने क्या क्या नहीं सहा, बुरी नज़रों का सामना किया, मैंने जो दुख देखे हैं ना, भगवान वो किसी को ना दिखाए। फिर भी मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सच में इतनी रिस्पेक्ट पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यूँ ही प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।